ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। से केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोले सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। देश की आज़ादी दिलाने वाले गांधी परिवार पर अनुराग ठाकुर जी उनकी जाति का सवाल कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो गोडसे से जुड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं, जब देश आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेजों के गुलाम बन के घूम रहे थे। वो हमसे और कांग्रेस पार्टी और राहुल जी से ये सवाल कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि राहुल जी ने जो मुद्दा लिया है हाथ में कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश में जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी देश में होनी चाहिए, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और देश की सरकार क्या कर रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज भी ओबीसी के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है, एसटी एससी को बराबर आरक्षण नहीं मिल रहा है। देखिए, ये कांग्रेस का फितरत है, कांग्रेस हाउस को चलने नहीं देना चाहती है। अगर अनुराग ठाकुर ने कौन सा गलत पूछा? अगर हम कोई पूछे कि गिरिराज तुम्हारी जाति क्या है, मैं जाति भी बचाऊंगा, धर्म भी बताऊंगा। मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? ठीक है, हम भी जाते हैं। आप कहीं नमाज पढ़ लीजिए, आप कहीं प्रे कर लीजिए, आप कहीं त्रिपुंड लगा लीजिए, लेकिन हमारी तो एक जाति है। हम बता देंगे कि हम
उनका सम्मान करते हैं नवाज करके, लेकिन आप राहुल गांधी नहीं बताएंगे। राहुल गांधी जब रोहिंग्या पर विषय उठेगा तो नहीं बोलेंगे। चीजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। देखिए, श्रीमान राहुल गांधी पत्रकारों की जात पूछते हैं तो ठीक है, श्रीमान राहुल गांधी जो है वो बजट बनाने वालों की जात पूछते हैं तो ठीक है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी से उनकी जात पूछ ली गई तो कांग्रेस वाले चिढ़ गए। देखिए, मैं तो सीधे कहूंगा, अनुराग ठाकुर जी डेस्परेट और अपनी संकीर्ण बल्कि सामंती मानसिकता का परिचय दिया। पहले गोली मारो फलाना फलाना, ये कौन थे? वो अपनी कीर्ति में एक नया नाम जोड़ लिए। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, मनोज की, तेजस्वी की जाति क्या है। सवाल ये है कि कास्ट सेंसस पे आपका पोजीशन क्या है। समाज के हर वर्ग, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और उनके मांग पर कल तंज किया गया, भाजपा की तरफ से हंसी मजाक किया गया, अपमान किया गया। और दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री शाम को अपने ट्विटर के द्वारा उसी भाषण की प्रशंसा करते हैं। वो उस भाषण की प्रशंसा करते हैं जो जाति जनगणना के खिलाफ है। हम पिछड़े दलित भाइयों के जो पैरोकार हैं या जो लोग हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं, सरेआम संसद में गालियां दी जा रही हैं, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री जी तक उनके पीछे खड़े हुए हैं। इससे समाजवादी पार्टी का पुरजोर विरोध है। और कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में इस बात का, जब माननीय राहुल जी के खिलाफ टिप्पणी की थी अनुराग ठाकुर ने, उस समय भी खड़े थे। और हम समाजवादी लोग इस तरह की चीजों की कठोर शब्दों में निंदा ही नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग इस तरह की चीजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी ने अपनी भूमिका रखी थी, और अगर जाति के आधार पर अगर आप सेंसस मांग रहे हैं तो मतलब आप सब लोगों की जाति क्या है, इसमें सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी उसका गैर मतलब प्रचार करने का काम और आदत कांग्रेस पार्टी को, अपोजिशन को है। उन्होंने हाउस का काम रोकने की आवश्यकता नहीं थी। और सवाल इतना ही था कि जाति के आधार पर अगर आप ओबीसी का जनगणना चाहते हैं तो 70 साल तक आप सत्ता में थे, तब आपने क्यों नहीं किया? अभी आप आग्रह कर रहे हैं कि भाई ओबीसी का मतलब सेंसस होना चाहिए। तो इसीलिए अनुराग ठाकुर जी ने बातें बताते बताते उन्होंने अपनी भूमिका रखी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अपोजिशन वाले जानबूझकर विषय को बढ़ाकर हाउस का कामकाज रोक रहे, अच्छी बात नहीं है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ, नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना।